अमन जी और कुणाल जी, कोई सब्जेक्ट में डाउट है तो आप क्लियर कीजिए। मैंने आज डाउट सेशन रखा हुआ था, तो कहीं डाउट है तो वो हमें बताइए। एनी डाउट कुणाल जी, अमन जी, कोई डाउट है तो सब्जेक्ट में आप क्लियर कीजिए। इफ एनी डाउट इज देयर इन द सब्जेक्ट तो आप उसको क्लियर कीजिए, उसको बताइए। कुणाल जी, आवाज जा रही है? अमन जी, हमारी आवाज जा रही है आपके पास? कुणाल जी, हमारी आवाज आ रही है? अमन जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? अमन जी, कुणाल जी, आशुतोष सिंह जी, हमारी आवाज आ रही है? आप कोई डाउट है तो उसको बताएं, क्लियर करें। सब्जेक्ट में कहां आपको डाउट हो रहा है? आशुतोष सिंह जी, हमारी आवाज आ रही है? कुणाल जी, हमारी आवाज आ रही है? कोई डाउट है तो सब्जेक्ट में आप बताइए, क्लियर कीजिए। आज लेक्चर शुरू करने के पहले अगर कहीं कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, तो उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि क्या डाउट है, तो आप उसको क्लियर कीजिए। सब्जेक्ट में आपको कहां दिक्कत आ रही है, एंड we hope that you will get excellent marks in this subject. सारे आपको लेक्चर नोट्स आपको दे दिए गए हैं, सारे लेक्चर वीडियो आपको दे दिए गए हैं, और यू विल गेट द आउटस्टैंडिंग मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। आपके मार्क्स आपको आउटस्टैंडिंग आएंगे। आप कोई डाउट है तो आप क्लियर कीजिए। कुणाल साकिया जी, शुभम कुमार राणा जी, अमन कुशवाहा जी, आशुतोष सिंह जी, अगर कोई डाउट है सब्जेक्ट में तो आप क्लियर कीजिए।
इफ एनी डाउट इज देयर, उसके बाद हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। इफ एनी डाउट इज देयर इन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कहीं डाउट है तो आप बताइए। कहां डाउट है आप क्लियर कीजिए। अमन कुशवाहा जी, आशुतोष सिंह जी, चंचल कौशिक जी, कुणाल साक्या जी, शुभम कुमार राणा जी, सब्जेक्ट में कहां डाउट है आप उसको क्लियर कीजिए। द बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सिलेबस में मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है। YMCA का सिलेबस नया सिलेबस है, AICTE का सिलेबस नया सिलेबस है, मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है। आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए और आपको सारा लेक्चर वीडियो आपको दे दिया गया है। कहीं कहीं डाउट है तो आप हमें क्लियर करके आप बताइए, है ना। तो टुडे वी विल स्टार्ट द लेक्चर ऑन द डिफेक्ट्स इन द कास्टिंग। कास्टिंग में जो जो आपको डिफेक्ट्स होते हैं वो डिफेक्ट्स के बारे में यहां पर आज डिस्कस करेंगे। सैंड कास्टिंग में मेनली आपको डिफेक्ट्स ज्यादा होता है। तो ये देखिए, आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, ये 4 डिफेक्ट्स आपको यहां पर आपको दिखाए गए हैं। सैंड ब्लो, ये आपको बैलून शेप्ड एयर का गैस कैविटी आपको बन जाता है, इसको सैंड ब्लो बोलते हैं। ये आपको सैंड ब्लो है, आपको बैलून शेप का बड़ा आपको एयर बबल आपको कास्टिंग के ऊपर में आपको जमा हो जाता है, वो बन जाता है, उसको सैंड ब्लो बोलते हैं। ये आपको कास्टिंग डिफेक्ट है। दूसरा डिफेक्ट है पिन होल्स। ये आपको सरफेस के नीचे आपको छोटे छोटे गैस के एंट्रैपमेंट होल्स बन जाते हैं, इसको पिन होल्स बोलते हैं। ये मोल्ड में आपको दिखाया गया है, ये पिन होल्स आपको दिखाया गया है। और दूसरा है सैंड वॉश। थर्ड टाइप का जो आपको कास्ट डिफेक्ट्स है वो आपको सैंड वॉश है। सैंड वॉश इरोजन से बनता है, इरोजन ऑफ द सैंड से आपको बनता है। जब मोल्टन मेटल यहां पर आप डालते हैं तो आपको जो सैंड मोल्ड है वो आपको इरोड करता है, ये आपको इरोड करता है। ये सैंड वॉश आपको इरोजन से बनता है ना। ये है आपको चौथा आपको डिफेक्ट्स है स्कैब। ये स्कैब डिफेक्ट्स है। देखिए, ये सॉलिडिफिकेशन के दरमियान ये आपको डिफेक्ट्स बनता है, ये आपको इसके स्कैब है। 4 डिफेक्ट्स आपको दिखाए गए हैं सैंड कास्टिंग का। आपको ये डिफेक्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, है ना। सैंड ब्लो defect consisting of the balloon soft gases cavity or the gas cavity caused by the release of the mold gases during the pouring। जब पावरिंग बेसिन में मोल्टन मेटल डालते हैं ना, तो जो गैस कैविटी बन जाता है, गैसेस जो है बैलन शेफ्ट आपको जमा हो जाता है मोल्ड में, उसी को सैंड ब्लो बोलते हैं। ये आपको कास्टिंग के टॉप सरफेस पे आपको जमा हो जाता है, गैसेस आपको मोल्टन मेटल से आपको यहां पर निकल के ये यहां पर आपको जमा हो जाता है, इसको सैंड ब्लो बोलते हैं। दूसरा आपको पिन होल्स है। पिन होल्स में भी आपको बैड गैस वेंटिंग होती है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो सैंड मोल्ड में ऊपर में आपको ये होल्स बन जाते हैं, पिन होल्स बन जाते हैं। गैसेस आपको छोटे छोटे गैसेस आपको जमा हो जाते हैं, आपको उसको पिन होल्स बोलते हैं। तीसरा सैंड वॉश।
सरफेस डिप दैट रिजल्ट फ्रॉम द इरोजन ऑफ द सैंड मोल्ड ड्यूरिंग द पॉरिंग। ये सैंड मोल्ड के मोल्टन मेटल जो डालते हैं, डालने के साथ आपको यहां पर इरोजन हो जाता है, सैंड का इरोजन हो जाता है, सैंड आपको हट जाता है क्योंकि यहां पर हाई वेलोसिटी से गिरता है। ये हाई वेलोसिटी से यहां पर आपको गिरेगा तो ये आपको इरोजन कर देगा, सैंड को यहां से आपको हटा देगा, तो इसको सैंड वॉश बोलते हैं। और चौथा है आपको स्कैब। देखिए आपको यहां पर गैसेस इंट्रैप हो गई है, आपको गैसेस का ये आपको स्ट्रैप, ये सरफेस का फ्लैकिंग ऑफ से आपको बनता है ना। ये 4 डिफेक्ट्स मैंने आपको यहां पर दिखाए। फिर ये अनदर 4 डिफेक्ट्स मैं आपको यहां पर आपको दिखाता हूं। ये पेनेट्रेशन है, दिस इज द पेनेट्रेशन। जब आपको रेमिंग अच्छा नहीं करेंगे तो मोल्टन मेटल आपको आपका ऊपर आगे निकल जाता है। लिक्विड पेनेट्रेट्स इनटू द सैंड मोल्ड, लिक्विड पेनेट्रेट्स इनटू द सैंड मोल्ड। अगर रेमिंग अच्छा नहीं होगा ना, टाइट नहीं होगा ना रेमिंग, तो लिक्विड मेटल आपको ये आपको यहां पर आपको ये बन जाएगा, इसको पेनेट्रेशन बोलते हैं। When the liquid metal penetrates into the sand mold, ये आपको पेनेट्रेशन है। दूसरा है मोल्ड शिफ्ट। ये देखिए कोप एंड ड्रैग, ये पार्टिंग लाइन है। कोप हैज शिफ्टेड रिलेटिव टू द ड्रैग, कोप हैज शिफ्टेड रिलेटिव टू द ड्रैग। ये आपको यहां पे आपको दिखाया है, ये आपको कोप है, ये आपको ड्रैग है, ये पार्टिंग लाइन से आपको शिफ्ट हो गया है। ये आपको मोल्ड शिफ्ट है, ये आपको मोल्ड शिफ्ट है। और तीसरा है कोर शिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोर वर्टिकली। कोर को आपने सेंट्रल में आपने प्लेस किया था, ये सेंट्रल में नहीं जा करके थोड़ा ऊपर चला जाता है, इसको कोर शिफ्ट बोलते हैं। आपने सेंटर में प्लेस किया था, ये आपको कोर शिफ्ट बोलते हैं। और जब मेटल में ये आपको ये क्रैक आपको डेवलप हो जाता है, मेटल में आपको क्रैक डेवलप हो जाता है, फिन लाइक डिफेक्ट आपको बन जाता है, तो इसको मेटल मोल्ड क्रैक बोलते हैं। ये आपको मोल्ड क्रैक बोलते हैं, ये आपको फिन लाइक डिफेक्ट आपको प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये 4 तरह के और डिफेक्ट थे, ये 8 तरह के डिफेक्ट हो गए जो मैंने आपको बताया था। पहला था पेनिट्रेशन, surface defects that occur when the liquid penetrates into the sand mold as the fluidity of the liquid metal is the high. After solidifying, the casting surface consists of the mixture of the sand and the metal. Harder ramming of the sand mold minimize the defect. अगर आप रेमिंग आप बढ़िया से करेंगे तो ये डिफेक्ट आपको नहीं आएगा। ये आपको पेनिट्रेशन डिफेक्ट है, ये आपको नहीं आएगा। अगर जो है आप अच्छा से रेमिंग करेंगे तो ये आपको डिफेक्ट आपको नहीं आएगा। दूसरा डिफेक्ट था डिफेक्ट काउज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोल्ड कॉप इन द साइडवार्ड डायरेक्शन रिलेटिव टू द ड्रैग। मोल्ड कोप जो है आपको साइड चला जाता है रिलेटिव टू द ड्रैग। आपको पार्टिंग लाइन पे ये आपको कोप दिखाया गया है, ये आपको ड्रैग दिखाया गया है, ये आपको कोप जो है शिफ्ट कर गया है। ये आपको दिस रिजल्ट्स इन स्टेप इन कास्ट प्रोडक्ट एट द पार्टिंग लाइन। ये आपको पार्टिंग लाइन में आपको प्रोड्यूस होता है ना, ये पार्टिंग लाइन में आपको प्रोड्यूस होता है। और 7वां डिफेक्ट था कोर शिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोर वर्टिकली। कोर शिफ्ट एंड द मोल्ड शिफ्ट आर कॉज्ड बाय द बायनेंसी ऑफ द मोल्टन मेटल। ड्यू टू द बायनेंसी ऑफ द मोल्टन मेटल ये फ्लॉट कर जाता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है, ये आपको फ्लॉट कर जाता है, ऊपर चला जाता है, उसको कोर शिफ्ट बोलते हैं। और मोल्ड क्रैक, ये आपको मोल्ड क्रैक आपको दिखाया जा रहा है, ये फिन टाइप का स्ट्रक्चर आपको बन जाता है। फिन लाइक डिफेक्ट इन द कास्ट पार्ट अकर्स, ये आपको मोल्ड क्रैक इसको बोलते हैं। ये 8 टाइप के डिफेक्ट हो गए। और
और ये पांच डिफेक्ट्स और मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 5 डिफेक्ट्स और आपके पास है। मिश्रण, कोल्ड शॉट्स, श्रिंकेज कैविटी एंड मैक्रोपोरोसिटी है ना। ये 5 और डिफेक्ट्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। तब तक मैं आपका अटेंडेंस आपका ले लेता हूं, वो जरूरी है। अटेंडेंस पहले मैं आपको ले लेता हूं। अमन सिंह जी 6, कुणाल साकिया जी 18, मोहित अधाना जी 21, नितेश मिश्रा जी 23, रोहित कुमार जैन जी 35, अमन कुशवाहा जी 5, आशुतोष सिंह जी 12, चंचल कौशिक जी 13, जतिन आर्या जी 16, शुभम कुमार राणा जी 31। मैं फिर से आपको अटेंडेंस बता देता हूं। शुभम कुमार राणा जी 31, जतिन आर्या जी 16, चंचल कौशिक जी 13, आशुतोष सिंह जी 12, अमन कुशवाहा जी 5, रोहित कुमार जैन जी 35, नितेश मिश्रा जी 23, मोहित अधाना जी 21, कुणाल साकिया जी 18, अमन सिंह जी 6, है ना। ये सारे स्टूडेंट्स आपको आए हुए हैं। और फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि कहीं कोई डाउट आपको कोई सब्जेक्ट में कहीं पे आ रहा है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके आप कर सकते हैं कहां पे आपको डाउट हो रहा है। और आपको सभी तरह के लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लेक्चर वीडियो भी आपको दे दिया जा रहा है। आप लेक्चर वीडियो को बार बार देखिए, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको जो लेक्चर नोट्स दिए गए हैं वही आपको लाइफ लाइन है, क्योंकि मार्केट में इसकी बुक्स आपको अवेलेबल नहीं है। सिलेबस नया है, एसीटीए का सिलेबस चेंज किया गया है, मार्केट में बुक इसकी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको लेक्चर नोट्स ही आपका लाइफ लाइन है। तो आपको एनी डाउट आप कभी भी आप फोन कर सकते हैं। ये जो आपको डिफेक्ट्स है, पहला डिफेक्ट्स यहां पर आपको, ये 9वां डिफेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये मिश्रण है। देखिए ये आपको मिश्रण है, ये कंप्लीटली फिलिंग द मोल्ड कैविटी। ये पूरा मोल्ड कैविटी में आपको फिलअप नहीं हुआ, यहां तक मोल्ड कैविटी बना हुआ है, यहां से मोल्टन मेटल यहां पर आया नहीं। इसको मिश्रण बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ये जो आपको ये जो मिश्रण होता है ना, उसके एक तो लो फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल का फ्लूइडिटी लो है, लो विस्कोसिटी है, तो आपको मिश्रण हो जाएगा। दूसरा लो पावरिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपका लो है तो आपको मिश्रण हो सकता है। स्लो पावरिंग से हो सकता है, अगर धीरे धीरे पावरिंग कर रहे हैं तो आपका होगा। और चौथा कारण है, अगर थीनर सेक्शन ऑफ द मोल्ड कैविटी, अगर काफी थीन सेक्शन है मोल्ड कैविटी का तो आपको मिश्रण हो जाएगा। ये आपको 4 कारण है मिश्रण होने के। अगर लो फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल होता है तो आपको मिश्रण हो जाएगा, लो पावरिंग टेम्परेचर होता है तो आपको मिश्रण हो जाएगा, स्लो पावरिंग होता है तो फिर आपको मिश्रण हो जाएगा, थीनर सेक्शन ऑफ द मोल्ड कैविटी होता है तो आपको मिश्रण हो जाएगा। ये मोल्ड अगर पूरा फुल नहीं होता है तो इसको मिश्रण बोलते हैं, है ना। ये आपको कोल्ड सट है, देखिए यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कोल्ड सट। कोल्ड सट बोलते हैं, कोल्ड भाग के जो है ना सट गया। दिस डिफेक्ट occurs when the two portions of the metal flow together but no diffusion or fusion takes place between them.
इधर से उधर आपको हुआ नहीं, इधर से मेटल गया यहां पर आके रुक गया, इधर से मेटल गया यहां पे आके रुक गया, ये कोल्ड सेट बोलते हैं इसको। इधर से मोल्टन मेटल गया यहां के रुक गया, इधर से मोल्टन मेटल गया यहां पर आके रुक गया, इसको कोल्ड सेट बोलते हैं, है ना। तो ये कोल्ड सेट है और ये कोल्ड शॉर्ट है। कोल्ड शॉर्ट में आपको फॉर्मिंग ऑफ द सॉलिड ग्लोबल्स ऑफ द मेटल एट एंड ट्रैप कास्टिंग बोल भी देयर, आपको ये आपको सॉलिड ग्लोबल्स आपको यहां पर आपको बनेंगे, ये आपको कोल्ड शॉर्ट्स है। ये अगर गेटिंग सिस्टम का डिजाइन आपको सही नहीं हुआ, प्रॉपर पावरिंग प्रोसीजर आपको नहीं हुआ, तो कोल्ड शॉर्ट आपको बनते हैं, है ना। ये कोल्ड शॉर्ट आपको बनते हैं। ये आपको श्रिंकेज कैविटी है, इसमें आपको इंटरनल वॉइड आपको बन जाता है इन द कास्टिंग, caused by the solidification shrinkage that restrict the amount of the molten metal present in the last region that is to be freezed। लास्ट जो फ्रीज करता है ना, तो वहां पर आपको श्रिंकेज कैविटी बन जाता है। लास्ट जो आपको फ्रीज करता है तो वहां पर कैविटी बन जाता है, तो उसको श्रिंकेज कैविटी बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन के बाद जो है लास्ट रीजन में आपको फ्रीज होने से आपको रह जाता है, उसको श्रिंकेज कैविटी आपको ये बोलते हैं, ये आपको श्रिंकेज कैविटी है। और ये आपको माइक्रोपोरोसिटी है, ये मोल्ड में माइक्रोपोरोसिटी है। नेटवर्क ऑफ द स्मॉल वॉइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कास्टिंग, पूरे कास्टिंग में आपको काउज किया गया है बाय द लोकलाइज्ड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज ऑफ द फाइनल मोल्टन मेटल, इसको माइक्रोपोरोसिटी बोलते हैं, है ना। ये आपको माइक्रोपोरोसिटी है, ये आपको माइक्रोपोरोसिटी आपको दिखाया गया है ना। तो ये आपको कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में आपको था, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द कास्टिंग। Today's lecture is related with the defects in the sand casting। सैंड कास्टिंग में जो आपको डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट्स के बारे में था। और दूसरा मैंने डाउट सेशन भी रखा था, अगर कहीं स्टूडेंट को कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप बताएं, यू विल गेट द आउटस्टैंडिंग मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको थ्योरेटिकल है, प्रोसीजर सब जगह आपको डिफाइन करने हैं, आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स इस सब्जेक्ट में आएंगे। इसलिए अगर एनी डाउट है तो आप इसको क्लियर कीजिए। फिर ये आपको फिर से मैं आपको डिफेक्ट्स इन द कास्टिंग वो मैं आपको बता देता हूं। पहला डिफेक्ट्स जो मैंने बताया था वो सैंड ब्लो है। सैंड ब्लो ये आपको बैलून शेप्ड गैस कैविटी caused by the release of the mold gases during the powering। जो पावरिंग में मोल्टन मेटल डालते हैं ना, उसमें जो गैसेस है वो गैसेस जो है सरफेस के ऊपर में आपको बैलून शेप में आपको जमा हो जाता है, ये आपको सैंड ब्लो है। जो आपको बैलून शेप में आपको जमा हो जाता है उसको सैंड ब्लो कहते हैं। पिन होल्स, ये आपको कास्टिंग सरफेस के नीचे छोटे छोटे होल्स आपको बन जाते हैं जस्ट बिलो द कास्टिंग ऑफ द टॉप सरफेसेस। ये आपको अगर वेंटिंग आपने प्रॉपर नहीं किया है, वेंट वायर आपने नहीं दिया है, तो आपको पिन होल्स आपको बन जाते हैं। आपको अगर परमेबिलिटी ठीक नहीं है सैंड का तो ये आपको बन जाते हैं, ये आपको पिन होल्स बन जाते हैं। तीसरा है सैंड वॉश। सैंड वॉश रिजल्ट फ्रॉम द इरोजन ऑफ द सैंड
फ्रॉम दिस सरफेस। ये आपको यहां पर मोल्टन मेटल डाला गया, यहां पर आपको मोल्टन मेटल का ऊपर से आया, यहां पर आपको स्पीड ज्यादा हो गया, ये स्पीड से आपको सैंड को यहां से हटाएगा, सैंड को यहां से इरोज करेगा, तो ये आपको सैंड वॉश हो गया। दिस क्वांटिटी इज फॉर्म इन द सरफेस ऑफ द फाइनल कास्ट पार्ट। ये फाइनल कास्ट पार्ट में आपको बनता है। ये आपको स्कैब है, तो दो आपको पोरोसिटी यहां पे आपको ज्वाइन हो जाता है। ये फ्लैकिंग ऑफ द ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन, ये आपको डिफेक्ट, स्कैब का डिफेक्ट आपको बनता है। ये स्कैब का डिफेक्ट्स आपको बनता है। ये आपको डिफेक्ट पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन लिक्विड मेटल इधर से डाला ना, तो ये सैंड के ऊपर में आपको चला गया है। अगर हार्ड रैमिंग नहीं किया गया ना, सैंड मोल्ड रैमिंग बढ़िया नहीं रहेगा, तो ये आपको सैंड में आपको चला जाता है, पेनिट्रेट कर लेता है, तो इसको पेनिट्रेशन डिफेक्ट बोलते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड द मेटल, ये आपको पेनिट्रेशन कहते हैं, है ना, इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। ये आपको मोल्ड शिफ्ट है। ये आपको कोप एंड ड्रैग आपको दिखाया गया है, ये पार्टिंग लाइन दिखाया गया है। कोप है शिफ्टेड रिलेटेड टू द ड्रैग। कोप जो है आपको शिफ्ट कर गया है रिलेटेड टू द ड्रैग, आपको शिफ्ट कर गया है ना। ये आपको मोल्ड शिफ्ट है, ये आपको मोल्ड शिफ्ट है। ये आपको पूरा आपको स्ट्रेट होना चाहिए, ये आपको यहां से शिफ्ट हो गया है, ये आपको मोल्ड शिफ्ट है ना। ये आपको कोर शिफ्ट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोर वर्टिकली फ्लॉट हो जाता है। वाराणसी मोल्टन मेटल रहता है ना, कोर जो है ऊपर आपको ऊपर शिफ्ट कर जाता है, तो इसको कोर शिफ्ट बोलते हैं। ये चूंकि एकदम बीच में होना चाहिए, सेंट्रल पोजीशन में होना चाहिए, ये सेंट्रल पोजीशन में लोकेट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, फ्लॉट कर गया है, इसलिए इसको कोर शिफ्ट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोर वर्टिकली, वर्टिकली ऊपर चला जाता है ना, ये वर्टिकली ऊपर चला जाता है। और ये आपको मोल्ड क्रैक है, ये फिन लाइक स्ट्रक्चर आपको बन जाता है मोल्ड में, ये मोल्ड क्रैक है, ये फिन लाइक स्ट्रक्चर आपको बन जाता है, ये आपको मोल्ड क्रैक है ना। तो ये 4 डिफेक्ट्स यहां पर मैंने आपको दिखाया था, और ये 5 और ये डिफेक्ट्स हैं, है ना। ये 5 और डिफेक्ट्स हैं जो कास्टिंग में आते हैं। पहला है मिश्रण। मिश्रण का मतलब है जो मोल्टन मेटल है मोल्ड कैविटी में पूरा नहीं गया, ये पूरे जो है आपको लास्ट एंड तक नहीं गया, आधे आधे रास्ते तक ही रुक गया, उसको मिश्रण बोलते हैं। आधे रास्ते तक ही आपको मोल्टन मेटल आपको रुक गया, इसको मिश्रण बोलते हैं। और ये आपको कोल्ड सट है। कोल्ड सट का क्या मतलब है, देखिए इसमें मोल्टन मेटल इधर से फ्लो हुआ, मोल्टन मेटल इधर से फ्लो हुआ, दोनों में फ्यूजन नहीं हुआ, दोनों पार्ट में फ्यूजन नहीं हुआ, ये भी आके इधर से आके रुक गया, ये भी आके इधर से आके रुक गया, तो इसको कोल्ड सट बोलते हैं। कोल्ड सट इसको बोलते हैं, आके दोनों सॉलिडिफाई कर गया और फ्यूजन नहीं हुआ, तो इसको कोल्ड सट बोलते हैं। ये आपको कोल्ड शॉट है। फॉर्मिंग ऑफ द सॉलिड ग्लोबल्स, सॉलिड ग्लोबल्स जो बन जाते हैं, तो उसको कोल्ड शॉट बोलते हैं।
ये आपको गेटिंग सिस्टम डिजाइन आपको अगर ठीक नहीं बनाना तो आपको ये बोलता है, तो गेटिंग सिस्टम डिजाइन आपको ठीक नहीं बनेगा तो आपको कोल्ड शॉर्ट हो जाएगा। ये आपको श्रिंकेज कैविटी है, ये आपको श्रिंकेज कैविटी है। श्रिंकेज कैविटी काउड बाय द सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। ये लास्ट में जब सॉलिडिफाई जो होता है ना, मेटल जब सॉलिडिफाई होता है तो आपको ये आपको श्रिंकेज बन जाता है, ये आपको श्रिंकेज कैविटी आपको बन जाता है। कैविटी इन द सरफेस और द इंटरनल वॉइड इन द कास्टिंग ड्यू टू द solidification shrinkage in the last region of the freeze, in the last region of the freeze में आपको श्रिंकेज कैविटी बनता है। ये आपको श्रिंकेज कैविटी है और ये माइक्रोपोरोसिटी है ना। ये आपको माइक्रोपोरोसिटी है। माइक्रोपोरोसिटी network of the small voids distributed throughout the casting caused by the localized solidification में आपको ये माइक्रोपोरोसिटी आपको बन जाता है। स्मॉल voids distributed throughout the casting, तो इससे कास्टिंग आपका कमजोर हो जाएगा। तो जितने तरह के डिफेक्ट थे वो डिफेक्ट्स में आपको कास्टिंग डिफेक्ट्स में आज आपको क्लियर किया। माइक्रोपोरोसिटी, श्रिंकेज कैविटी, कोल्ड शॉट, मिश्रण जो होता है उसके 4 कारण यहां पे आपको बताए गए। एक तो लो फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल होगा तो मिश्रण हो जाएगा, ये आपको मोल्टन मेटल आपको यहां पहुंचेगा नहीं। फ्लूइडिटी सही नहीं है तो मोल्टन मेटल आपको नहीं पहुंचेगा। दूसरा है अगर लो पावरिंग टेम्परेचर रहा, पावरिंग टेम्परेचर आपको कम रहा तो फिर आपको पहुंचेगा। लो पावरिंग टेम्परेचर रहेगा तो फिर आपको पहुंचेगा। मोल्टन मेटल का जो टेम्परेचर है वो आपको हायर होना चाहिए। फर्नेस में आपने अलग गर्म किया, वहां से लेडल में लेके आए तो आपको पावरिंग टेम्परेचर आपको कम हो जाता है। फर्नेस में गर्म करने के बाद आप उसको लेडल में लेके आए तो पावरिंग टेम्परेचर आपको कम हो जाता है। लो पावरिंग टेम्परेचर में डालेंगे तो पहले ही सॉलिडिफाई कर जाता है, यहां से जाते जाते आपको पहले ही सॉलिडिफाई कर जाता है। तो आपको इसको लो पावरिंग टेम्परेचर के कारण आपको मिश्रण होता है। तीसरा कारण है स्लो पावरिंग। पावरिंग अगर धीरे धीरे करेंगे तो पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, पहले ही आपको सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये आपको तीसरा कारण है ना। और चौथा कारण है अगर थीन सेक्शन ऑफ द मोल्ड कैविटी रहा, थीन सेक्शन रहा, काफी थीन सेक्शन रहा, इंट्रिकेट सेक्शन रहा, तो मोल्टन मेटल आपको थीन सेक्शन में आपको पहुंच नहीं पाया। थीन सेक्शन रहा तो मोल्टन मेटल आपको वहां पर आपको पहुंच नहीं पाया, तो ये आपको मिश्रण बना देता है ना। ये आपको मिश्रण बना देता है। ये काउजेज हैं आपको मिश्रण के, है ना। और ये आपको पेनिट्रेशन में आपको दिखाया, दिस इज द पेनिट्रेशन। मोल्टन मेटल आपको सैंड के ऊपर अंदर चला जाता है। अगर रैमिंग ठीक नहीं रहेगा ना, हार्ड नहीं रहेगा ना, मोल्ड हार्ड नहीं रहेगा ना, लूज रहेगा ना, तो वहां पर आपको ऊपर चला जाएगा। ये सैंड और मोल्ड का मिक्सचर, सैंड और मेटल का मिक्सचर, ये आपको पेनिट्रेशन में बनता है ना। ये आपको पेनिट्रेशन में बनता है।
और ये आपको कोर मोल्ड शिफ्ट है, कोप एंड ड्रैग थोड़ा सा खिसक गया पार्टिंग लाइन से, ये आपको पार्टिंग लाइन से खिसक गया है, कोप एंड ड्रैग थोड़ा खिसक गया, ये पार्टिंग लाइन से आपको बनता है। और ये आपको कोर शिफ्ट है, कोर आपको ऊपर, आप बायनेंसी से आपको ऊपर शिफ्ट हो गया है ना, ये आपको मोल्ड क्रैक है ना, ये आपको मोल्ड क्रैक है।